एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जो कि है ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमको दो टर्म दिया है जिसके हमें ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू ये कंसीडर करेंगे और क्यू एक्स की वैल्यू जो है वो ये कंसीडर करेंगे। ठीक है, और नॉर्मली आपको दोनों को ऐड कर देना है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म पूरा हम लोगों ने लिखा और प्लस करके यहाँ पे ये पूरे टर्म लिखे। ओके, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग एक साथ राइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा बनेगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमको सेम ही क्वेश्चन दिया है, जो कि है ये। तो पी एक्स की वैल्यू हम लोग जो है ये टर्म को -5x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एज्यूम करेंगे, और क्यू एक्स की वैल्यू हम लोग -2x स्क्वायर प्लस 7x का क्यूब माइनस 3x माइनस 8 एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब हमें इसे ऐड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली पी एक्स प्लस क्यू एक्स और जो टर्म है उसको लिख देंगे। ठीक है, बीच में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हमको क्या करना है, जो भी क्यूब वाले टर्म है उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे और जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, 7 यहाँ पे देखो -5x का क्यूब प्लस 7x का क्यूब है, 7 में 5 गया, यहाँ पे 2x का क्यूब बचेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 9 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7x का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5x माइनस 3x, यहाँ पे माइनस ऑफ 8x हो गया, और 8 में से 7 यहाँ पे हमारा -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एट दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे हमको जो गिवन इक्वेशन है उसे ऐड करना है और इसकी डिग्री बतानी है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि है हमारे पास 3y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 एंड 2y का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8y, और यहाँ पे एक और टर्म दिया है जो कि हमारा -y का स्क्वायर माइनस y। तो हम लोग इसको पी वाई क्यू वाई और आर वाई में जो है वो एज्यूम करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशंस दिए हैं। अब यहाँ पे हमको तीनों को ऐड कर देना है, मतलब पी वाई क्यू वाई और आर वाई को हम लोग ऐड कर देंगे, तीनों के यहाँ पे हम लोग टर्म, ठीक है, तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो भी पी वाई क्यू वाई और आर वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, 3y का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स है उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। पहले 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन सा है हमारा 2y का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारा माइनस ऑफ y स्क्वायर। उसी तरह y वाले टर्म को लिख लेंगे और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को लिख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 4y का स्क्वायर प्लस 9y। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारा 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एज इट इज बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, जो कि है ये। यहाँ पे हम लोग को 3 टर्म दिया है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो हम लोग यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स जो है वो एज्यूम कर लेंगे, तीनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखो, जो पी एक्स के टर्म है वो लिखेंगे, फिर क्यू एक्स के टर्म हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आर एक्स के टर्म लिखेंगे। ओके, तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, हमें जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 फ्रॉम 7t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 फ्रॉम दिस टर्म। ठीक है, तो जिस टर्म का हमें जिस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम लोग फर्स्ट पे लिखते हैं, और जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम लोग लास्ट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 7t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 हो जाएगा। ओके, माइनस के यहाँ पे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 5t हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 और -2 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 7t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5t बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4t का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 7t का क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t।
इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है ये। इसमें भी हमको इस टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिससे जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो हम लोग फर्स्ट पे लिखेंगे। मतलब फ्रॉम अगर आपको दिया है तो फ्रॉम वाले टर्म को हमेशा फर्स्ट पे लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखे, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ पे यूज़ किए और ये वाला टर्म को यहाँ पे लिखे। माइनस साइन जो है वो अंदर जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3p माइनस माइनस प्लस 5p का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p का क्यूब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा बचेगा -p का क्यूब माइनस 3p का क्यूब प्लस 2p स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर प्लस 11p माइनस 3p माइनस 5 माइनस यहाँ पे 7। इस टर्म को अगर मैं सॉल्व की, मतलब देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस 4p का क्यूब हो गया, 5 प्लस 2 यहाँ पे 7 हो गया, तो 7p का स्क्वायर हो गया, 11 माइनस 3 यहाँ पे 8p हो गया और माइनस यहाँ पे ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमको गिवन है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया है कि ये और ये टर्म को ऐड करने पर और फिर उसका जो आंसर आएगा उससे हमको इस टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ये और आर एक्स की वैल्यू हम लोग ये एज्यूम किए। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों टर्म को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग पी एक्स और क्यू एक्स को हम लोग ने ऐड किया, तो यहाँ पे देखो पी एक्स की वैल्यू ये है और क्यू एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे ये है और एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे यही हो जाएगा 2x टू द पावर 4, यहाँ पे प्लस 3x का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐड किए px और qx को, तो ये आया। अब हमें इसको क्या करना है, जो है वो आर एक्स से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर एक्स हो जाएगा। जो पी एक्स और क्यू एक्स को ऐड करने पे जो आंसर आया उसको हम लोग लिखेंगे और माइनस में जो आर एक्स की वैल्यू हमको गिवन है जो कि है एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 4, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके, माइनस का यहाँ पे सिमिलरली हम लोग अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 2x का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा।